नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा जाता था तो आप यही कहते थे कि सबसे बड़ा गुनाह शिर्क बिल्लाह, उसके बाद उकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप को सताना, माँ बाप की नाफरमानी करना। एक मर्तबा तो आपने 3 बार फरमाया, बुखारी की रिवायत, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइरि सलासन, कुलना बला या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने 3 बार कहा, लोगों क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह न बताऊं, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों से बाखबर न कर दूं। अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, ये बात 3 बार आपने कही। सहाबा ने फरमाया, बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, अय अल्लाह के नबी, हम जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, हमें बाखबर कीजिए, हमें बताइए कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। आपने फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, व उकूकुल वालिदैन, और माँ बाप की नाफरमानी करना, और माँ बाप की नाफरमानी करना, ये सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। आप सोचिए कैसी वो औलाद है जो अपने माँ बाप को सताती है। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी से, मैं बैत करूंगा जिहाद के लिए, आप सहाबा को जिहाद के लिए लेके जा रहे हैं, मैं भी जिहाद के लिए जाऊंगा, अल्लाह के नबी क्या मैं चलूं। आपने उससे सवाल किया, अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारे माँ और बाप दोनों बाहयात हैं। उसने कहा हाँ, आय अल्लाह के नबी, मेरी माँ भी जिंदा है, मेरे बाप भी जिंदा है। आपने फरमाया, फफीहिमा फजाहिद, जाओ इन दोनों ही की खिदमत करो, इन दोनों की सेवा करो, इन दोनों का कहा मानो, इन दोनों की इताअत करो, यही जिहाद है और तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगा सकते हैं आप माँ बाप का मकाम और माँ बाप का दर्जा क्या है। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात, कि मुझे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 10 बातों की नसीहत मुझे फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। और 10 बातों में पहली बात ये थी, आपने फरमाया, आए मुआज़ इब्न जबल, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ कभी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, अगरचे तुझे जला कर राख कर दिया जाए, तुझे जलाकर भस्म कर दिया जाए, तब भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगर और अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वला तउकन्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपना माल, अपने अहल वयाल, अपने बीवी बच्चे और अपना मालो दौलत छोड़कर बेघर हो जाओ, निकल जाओ इस घर से, अगर वो तुम्हें इस बात का भी हुक्म दें, इसके बावजूद तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। इस हदीस से वालिदैन की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं आप, माँ बाप के मकाम का पता चलता है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अति अबाक व इन ज़लमका, हर हाल में अपने बाप की इताअत करो, अगरचे वो तुम्हारे ऊपर जुल्म ही क्यों ना कर रहे हो, अगरचे वो तुम्हारे ऊपर जुल्म ही क्यों ना करते हो। मेरे भाइयों, माँ बाप को जुल्म करने की इजाजत नहीं है। माँ बाप को भी हुक्म है कि अपनी औलाद के साथ इंसाफ करें, माँ बाप को भी हुक्म है कि अपनी औलाद का भी हक अदा करें, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, दीनदार और नेक लड़की से उसकी शादी कराएं, ये वालिदैन के लिए भी हुक्म है। लेकिन इस हदीस से माँ बाप का पता चलता है उसकी अहमियत का, कि अल्लाह के नबी ने कहा अपने माँ बाप की इताअत करो, अगरचे वो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हो, यानी उनके जुल्म के बावजूद भी अपने बाप को तुम मार नहीं सकते हो, उनको पीट नहीं सकते हो, उनको गाली नहीं दे सकते हो, उनको बुरा भला नहीं कह सकते हो। ये मकाम व मर्तबा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर मायादास तसनीफ अल अदबुल मुफरद के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं, जरा उस वाक़े को सुनिए। नौजवानों, तुम्हारे मतलब का वाक़या जरा सुनिए
और इसको कोई मामूली शख्सियत बयान नहीं कर रही है, दर्ज नहीं कर रही है, इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं अल अदबुल मुफरद के अंदर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आता है और कहता है कि आया अब्दुल्ला, एक औरत से, एक लड़की से मुझे मोहब्बत थी, लेकिन ये मोहब्बत एक तरफा थी, सिर्फ मुझे थी, उसको नहीं थी। मैंने उस लड़की को निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उस लड़की ने मेरे निकाह को ठुकरा दिया, मेरे निकाह को, पैगाम को ठुकरा दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं इंतजार करता रहा कि आज नहीं तो कल मेरी मोहब्बत उसके दिल में जोश मारेगी, एक दिन वो जरूर मेरे साथ निकाह करेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि उस औरत ने किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह कर लिया, किसी दूसरे नौजवान लड़के के साथ शादी कर ली और वो उसके साथ रहने लगी। मैंने उसको अपनी इंसल्ट समझा, मैंने इस चीज को अपनी बेइज्जती समझा और आओ देखा ना ताओ तैश में आया और मैंने खंजर लिया और उस औरत के, उस लड़की की तलाश में मैं रहा। और जैसे ही मैंने उसको तन्हाई में पाया, मैंने वो खंजर उसके पेट में मार दिया और उसको कत्ल कर दिया, उसको मार डाला। और मैं 1-2 साल के लिए रफू चक्कर हो गया, भाग गया और मेरा मामला पसे पर्दा रहा, पीठ पीछे रहा। आज तक किसी को पता ही नहीं चल सका कि इसको किसने मारा। वो औरत दफना दी गई, लेकिन मैं आपके पास आया हूं। आय अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मेरे लिए मगफिरत का कोई रास्ता हो तो बताइए, मेरे लिए बख्शिश का कोई रास्ता हो तो बताइए। क्या मेरी कोई बख्शिश हो सकती है? मेरी कोई बख्शिश की उम्मीद है? क्या कोई है ऐसी दुआ? क्या है कोई ऐसा अमल जिसको मैं करूं और मेरी बख्शिश हो जाए? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, हल उम्मुका हय्यतुन, क्या तुम्हारी मां जिंदा है? क्या पूछ रहे हैं? क्या तुम्हारी मां बाहयात है? क्या तुम्हारी मां जिंदा है? उसने कहा नहीं। कहा तुम्हारी मां नहीं है? कहा नहीं। कहा अच्छा जाओ, तौबा करो, इस्तिगफार करो, रो रो कर अपने गुनाह की माफी मांगो, शायद अल्लाह को रहम आ जाए और अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा दे। हो सकता है वो बख्श दे, गफूर रहीम है, जाओ। जब वो चला गया तो एक दूसरे साहबी ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा, आए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उस आदमी ने एक औरत का कत्ल किया है, और जब उसने पूछा कि मेरी मगफिरत की का कोई रास्ता है, तो आपने उससे एक ही सवाल किया, हल उम्मुका हय्यतुन, क्या तुम्हारी मां जिंदा है? आपने उसको मां के बारे में क्यों पूछा? आपने उससे उसकी मां के बारे में क्यों सवाल किया कि तुम्हारी मां जिंदा है? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैं नहीं समझता कि माँ की खिदमत के अलावा, माँ की खिदमत से भी ज्यादा बढ़कर कोई ऐसा अमल हो जो इसके इस गुनाह को खत्म कर सकता हो। मैंने सोचा कि इसकी माँ अगर जिंदा हो तो ये कहूँ जाओ तुम अपनी माँ की खिदमत करो, क्योंकि माँ की खिदमत तकर्रुब बिल्लाह का वाहिद वो जरिया है कि जिसकी बुनियाद पर ये अपने इस गुनाह को माफ करवा सकता था, अपने गुनाह को बख्शवा सकता था। तो मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, मैंने इसलिए उससे माँ के बारे में पूछा। यहां से मां के मकाम और मां के मर्तबे के बारे में जरा अंदाजा लगाइए आप। इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं अल अदबुल मुफरद के अंदर, क्या कह रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, मैंने इसलिए मां के बारे में पूछा तुम्हारी मां जिंदा है कि मां के साथ अच्छा बर्ताव करना, उसकी खिदमत करना, उसकी इताअत करना, उसकी बात मानना और उसकी खिदमत, ये वाहिद
वो जरिया है जो अल्लाह के बहुत करीब कर देता है। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो मैं उसको यही हुक्म देता, लेकिन अब माँ जिंदा नहीं है तो फिर मैंने उसको गुनाहों से इस्तिग़फ़ार और तौबा के लिए हुक्म दिया कि जाओ करो। माँ के मकाम और मर्तबे को पहचाना। अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है मिरातुल जिनान, उस किताब के अंदर उन्होंने बरामिका के दो शख्स फजल बरमकी और यहया बरमकी का वाकया नकल किया है। वो बरामिका जिनकी शानो शौकत और सुतुव्वत पूरे ममलकते बगदाद पर छाई हुई थी, जिनका रोबो दबदबा बैठा हुआ था, लेकिन जब ममलकते बगदाद के ऊपर खलीफा हारून रशीद का इताब आया तो फजल बरमकी और यहया बरमकी बाप और बेटे दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और दोनों को जेल में डाल दिया गया। फजल बरमकी भी जेल में कैद हैं और उनके बाप यहया बरमकी भी जेल में हैं। यहया बरमकी बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं। फजल बरमकी देखते हैं कि मेरा बाप बहुत बूढ़ा है और जेल के अंदर, कैद खाने के अंदर गर्म पानी का इंतजाम नहीं है। सर्दियों की इन रातों में मेरे बाप को ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ता है। तो जानते हो फजल बरमकी क्या करते थे? तांबे के एक लोटे में इशा की नमाज के बाद पानी भर लिया करते थे और उसी तांबे के लोटे को इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने पेट से लगा लिया करते थे कि पेट की गर्मी से सुबह फजर की नमाज के वक्त तक इस पानी में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, हरारत आ जाएगी। रात भर वो जागा करते थे, सोते नहीं थे कि फजर की नमाज के वक्त में अपने बाप को कदरे गर्म पानी दे दूं। लेकिन जेल में गर्म पानी का इंतजाम नहीं था और उनको दिया भी नहीं जाता था, इसलिए फजल बरमकी तांबे के लोटे को अपने पेट में लगा लिया करते थे और इशा की नमाज से लेकर फजर तक पेट की गर्मी से उस पानी को थोड़ा बहुत गर्म करते थे। सुबह तक थोड़ी सी हरारत उसमें आ जाया करती थी, फौरन वो पानी अपने बाप को पेश कर दिया करते थे और उस पानी से वुजू बनाकर उनके बाप यहया बरमकी अपने बेटे को दुआ दिया करते थे। मुझे बताना यह है कि बाप की खिदमत का मेरे भाइयों ये मौका हर किसी को हर वक्त नहीं मिलता है। खुश नसीब है वो इंसान आखिरी दिनों में और आखिरी अय्याम में अपने बाप की खिदमत में कामयाब हो जाएं और उनकी खिदमत करें। जिसका बाप राजी है और इंतकाल कर गया है इस हाल में कि वो अपने बेटे से खुश है, तो मेरे भाइयों उस बेटे को जन्नत की बशारत दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। लेकिन बाप मर गया और अपने किसी बेटे से नाराज था तो उस बेटे के लिए नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये इबादतें किस काम की? मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए कि वालिदैन की खिदमत कितना बड़ा दर्जा रखती है। औलाद के भी हुकूक हैं, कोई ये ना कहे कि वाह साहब मौलाना सिर्फ बाप का ही हक है, औलाद का कोई हक ही नहीं है। औलाद का भी हक है, उसको अच्छी तरबियत दी जाए। तारीख खतीब में खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम रबिया का जो वाकया लिखा है वो अहले इल्म से पूछिए। वो इमाम रबिया जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद थे, लेकिन ये अभी छोटे ही थे कि इनके बाप को सफर में जाने की जरूरत पेश आ गई और 20,000 अशरफी अपनी बीवी को देकर चले गए कि खर्च करना, और सफर में चले गए, लंबा सफर, लेकिन उस सफर में कई साल लग गए। बास लोगों ने लिखा है 27 साल लग गए। 27 साल के बाद लौटे तो वो छोटा सा बेटा जवान हो चुका था। घर पे आए, दुआ सलाम हुई, सब कुछ हुई, बेटे को भी देखा इतना बड़ा हो गया है। उस जमाने में दाढ़ियां तो सभी रखते थे, मेरे बेटे की भी दाढ़ी, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये इतना बड़ा आलिम और इतना बड़ा